नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हम देश के अंदर जो चुनावी माहौल अब बन रहा है, आने वाले समय में जिस तरीके से चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के और 2024 के जो चुनाव हैं, उसमें बहुत सारे मुद्दों में जो सबसे भारी मुद्दा है, वो मुद्दा है राम मंदिर का। राम मंदिर भी भारतीय जनता पार्टी की झोली में है। इसके अलावा धारा 370 है, कश्मीर है, इसके अलावा बहुत सारा देश के अंदर बनाया गया इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके जरिए भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों को लेकर लोकसभा में पहुंचने का दावा कर रही है। लेकिन हमने सबसे पहले दिल्ली के बारे में जिस तरीके से सीट दर सीट अपनी बात आपके सामने रखी है, एक बार फिर से आज हम आपके सामने पार्ट 3 लोकसभा 2024 ला रहे हैं, जिसमें आज हमारे पास है लोकसभा की साउथ दिल्ली सीट। साउथ दिल्ली सीट से रमेश बिधूड़ी वर्तमान में सांसद हैं, वहां से लोकसभा के अंदर हैं, कभी विधानसभा, उससे पहले छात्र राजनीति, बड़े जुझारू नेता रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी इमेज है आज के टाइम में। रमेश बिधूड़ी की अपनी एक इमेज है साउथ दिल्ली सीट पर। तो किस तरीके से साउथ दिल्ली सीट का जो लोकसभा सीट का गणित बैठेगा, उस सब पर हमारे साथ चर्चा के लिए आज हमारे साथ है हमारे पॉलिटिकल एडिटर संजय गौतम साहब। संजय गौतम साहब आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर जो लोकसभा सीट का जो गणित है वो क्या है। हर बार की तरह एक बार फिर आपके सामने संजय गौतम साहब। संजय गौतम साहब, नमस्कार। आप बहुत जानकार हैं लोकसभा और राजनीति के जितने भी पहलू हैं, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। तो आप जरा बताएं, लोकसभा की साउथ दिल्ली सीट पर क्या गणित होगा राजनीतिक पार्टियों का। ऐसा है, आज हम पार्ट 3 कर रहे हैं दक्षिण दिल्ली लोकसभा, जिसे साउथ दिल्ली लोकसभा कहते हैं। अभी तक जैसे तो पूरे हिंदुस्तान में 17 चुनाव हुए लोकसभा के, लेकिन जो दक्षिणी दिल्ली की लोकसभा है, इसका गठन 1967 में हुआ था और अभी तक यहाँ पर इसके अंदर कुल मिलाकर 15 चुनाव हुए हैं। 14 चुनाव पूरे और 1 चुनाव इसमें उपचुनाव हुआ था। 15 बार में से 10 बार भारतीय जनता पार्टी जीती है, 5 बार कांग्रेस जीती है। 10 बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है और 5 बार कांग्रेस चुनाव जीती है। 14 बार पूरे चुनाव हुए थे, 1 बार उपचुनाव हुआ था, जिसके अंदर माननीय अर्जुन सिंह जी जीते थे कांग्रेस के, और जो बाद में मानव संसाधन मंत्री बने थे 1985 के अंदर। इस सीट के ऊपर माननीय मनमोहन सिंह जी भी चुनाव लड़े हैं, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। वो भी चुनाव लड़के हारे थे। हालांकि वो अपने पूरे जीवन काल में एक ही बार चुनाव लड़े मनमोहन सिंह जी साउथ दिल्ली से, और वो चुनाव हार गए थे, जो भारतीय जनता पार्टी के विजय कुमार मल्होत्रा जी जीते थे। विजय कुमार मल्होत्रा जी भारतीय जनता पार्टी की सबसे वयोवृद्ध नेता इस समय पर हैं। आडवाणी जी से भी उनकी 1 साल आयु ज्यादा है। तो वो भी यहाँ से 3 बार सांसद रहे हैं। 2 बार सुषमा स्वराज जी भी यहाँ से सांसद रही हैं और अब करंट के अंदर 2 बार से लगातार हमारे भारतीय जनता पार्टी के रमेश बिधूड़ी जी सांसद रहे हैं। रमेश बिधूड़ी जी एक बड़े एग्रेसिव नेता है, एमएलए भी रहे हैं, निगम पार्षद भी रहे हैं और सुनने में आया कि संगठन के अंदर 2 बार महामंत्री भी रहे हैं। अजय माकन जी भी यहाँ से चुनाव हारे हैं। यहाँ पर सज्जन कुमार के भाई रमेश जी, वो भी यहाँ से चुनाव लड़े थे। और अभी इसके अंदर जो पिछला चुनाव हुआ था 2019 में, आम आदमी पार्टी ने पहली बार शिरकत की थी और आम आदमी पार्टी दूसरी बार, सॉरी, और आम आदमी पार्टी का जो सबसे सुंदर चेहरा है राघव चड्ढा जी, वो दक्षिणी दिल्ली से चुनाव लड़े थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रमेश बिधूड़ी जी ने उन्हें रिकॉर्ड वोटों से हराया था और रमेश बिधूड़ी की लगभग 57% का जो है वोट शेयर मिला था। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को दोनों को मिला के 39% शेयर मिला, दोनों पार्टियों को मैं बोल रहा हूं। तो इस हिसाब से देखिए, अगर आंकड़ों का गणित उठाकर देखें तो भारतीय जनता पार्टी को यहां पर भी एज है। लेकिन अभी जैसे सुनने में आ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में कुछ संधि हो रही है, दोनों के बीच में कुछ दिल्ली के अंदर पैचअप हो गया है। मनमोहन सिंघवी जी, जो उनके सीनियर नेता हैं कांग्रेस के और जो भी राज्यसभा में भी जा रहे हैं, वही आम आदमी पार्टी के एडवोकेट भी हैं। तो भी सुनने में आया 3-4 दिन पहले आम आदमी पार्टी मनमोहन सिंघवी जी ने अपने घर पे एक लंच रखा था। उस लंच के अंदर उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को बुलाया और खड़गे जी को बुलाया और उनका बीच में बुलाकर आपस में कुछ पैचअप ऐसा करा दिया है कि 4-3 की रेशो के ऊपर मोटा मोटी ये डिसाइड हो गया है।
4 सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ेगी और 3 सीटों के ऊपर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, क्योंकि 2014 और 2019 के अंदर बुरी तरह हारने के बाद आम आदमी और कांग्रेस पार्टी दोनों मिलकर ये सोच रहे हैं कि शायद हम सब मिलकर चुनाव लड़कर अपने आप को कम से कम भारतीय जनता पार्टी के सामने फाइट में तो पाएं। इसलिए वो दोनों मिलकर यहाँ से चुनाव लड़ने की कोशिश में कर रहे हैं और 1 या 2 दिन के अंदर ये जो है ये सबके सामने आ जाएगा। इस तरीके से आप बता रहे हैं, ठीक है, ये तो साउथ दिल्ली का ये था, लेकिन अभी दिल्ली के अंदर और देश के अंदर पूरी तरीके से जो राजनीतिक सिनेरियो है वो बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। आम आदमी पार्टी जहां गरीब तबके की बात करती है, घोटालों से घिरी हुई सरकार है, तरह तरह के घोटाले के आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं, कई नेता उनके जेल के अंदर है, इसके बावजूद वो दावा करते हैं कि हमारा वोट बैंक बहुत बढ़ेगा। ऐसे में रमेश बिधूड़ी जी का कितना बड़ा कद है और वो कद क्या काम आएगा सीट पर? ऐसा है, जिस तरीके का दिल्ली के अंदर इस समय पर माहौल चल रहा है, आम आदमी पार्टी जो है वो अपनी चरम सीमा पर 2019 में थी और 2015 के अंदर जैसे 10 की 10 में से 9 लोकसभा जीती थी, 9 विधानसभा जीती थी, एक विधानसभा जो है वो भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीती थी और जिनके रामवीर विदोड़ी जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता एलओपी दिल्ली विधानसभा के अंदर है। अब की परिस्थिति ऐसी है कि आम आदमी पार्टी बैकफुट पर है। अगर आम आदमी पार्टी फ्रंट फुट पे खेल रही होती तो वो पंजाब की तरह, जैसे उसने कहा है कि हम 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो दिल्ली में भी अकेले चुनाव लड़ती। लेकिन आम आदमी पार्टी के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। आम आदमी पार्टी के जो सबसे प्रमुख हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनके ऊपर ईडी की तलवार लगातार लटक रही है। तो अरविंद केजरीवाल जी का कॉन्फिडेंस जो है वो बुरी तरह से हिला हुआ है। वो अपने आप में चुनाव लड़ने में सक्षम इस नहीं बात है। की तो इससे भी पुष्टि होती है कि उन्होंने कह ही दिया कि हम 2024 के इस बार चुनाव विधानसभा के अंदर विधानसभा में खड़े होकर कह दिया। हाँ, तो ये इस बात का झलकता है कि अरविंद केजरीवाल जी ये बात पहले से मान चुके हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को 2024 के अंदर फेस करने में सक्षम नहीं है। इसीलिए वो कांग्रेस का दिल्ली के अंदर साथ ले रहे हैं कि दिल्ली में हम मिलकर किसी तरीके से एक ये फेस कर सकें कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। रही बात जैसे पंजाब में, तो पंजाब में क्या, जो पंजाब में आम आदमी पार्टी का जो लोकल लीडरशिप है वो स्टबबोर्न है, जिद्दी है, और जो कांग्रेस है जिसने 2019 के अंदर 8 सीटें ली थी, तो उन दोनों के ऊपर, पार्टियों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। तो वो जो लोगों का प्रेशर है इसलिए उन दोनों को मिलने नहीं दे रहे। लेकिन दिल्ली के अंदर दोनों पार्टी 0-0 है, तो दोनों पार्टी सोचती है हम दोनों 0-0 है, हमारे पास लड़ने के लिए साथ साथ अच्छे कैंडिडेट भी उपलब्ध नहीं है। जहां राघव चड्ढा जैसे व्यक्ति, आतिशी सी जैसी नेता जो इस समय पर इनकी सबके सर्वे सर्वा हैं, वो भी चुनाव हार गए थे। और दिल्ली के अंदर कांग्रेस का तो कहना ही क्या, कोई सा भी नेता बता दीजिए सबकी जमानत जिनकी ना जब्त हुई हो या जिनको उन्होंने बुरी तरह से हार का सामना, 2015 में भी, 2014 में भी, 2019 में भी। तो कांग्रेस के पास तो इस समय के ऊपर ऐसी परिस्थिति है दिल्ली के अंदर, आप सब जानते हैं दिल्ली के अंदर ऐसी परिस्थिति है कि उन्हें अच्छे 7 कैंडिडेट भी शायद लड़ने के लिए ना मिले। तो ये दोनों मिलकर इस तरीके से, दोनों एक तरीके से मिलकर एक दूसरे का सहारा है कि आजा तू भी आजा, आधा मैं ले लूं, आधा मैं ले लूं। ये इस तरीके का तू लंगड़ा मैं लूला, तो तेरा काम मैं करूं, बस वो एक दूसरे की बैसाखी बनने की जो है। अब लेकिन जो साउथ दिल्ली जो सीट है रमेश बिधूड़ी साहब की, उसका आखिर संजय गौतम जी गणित क्या है? किस तरीके का वोटर है, किस तरीके के वोट पड़ेंगी, कितना परसेंट कहां पड़ेंगे, सारा जरा सा ये देखिए, जैसे मैंने बताया पिछली बार उन्हें लगभग 57% वोट मिला था तो पूरी लोकसभा के अंदर वो सारी की सारी सीटें मोटा मोटी जीते थे। और आज की परिस्थिति के अंदर क्या है कि जो दक्षिणी दिल्ली लोकसभा है, ये इसमें सबसे महंगा एरिया, जो दिल्ली की शान है, जिसमें हर पूरे भारतवासी ये चाहते हैं कि मेरा जो दिल्ली के अंदर अगर घर हो तो वो साउथ दिल्ली में हो। वो साउथ दिल्ली के एरिया इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर है। इसी के अंदर एक क्षेत्र है संगम विहार, और संगम विहार के ऊपर पानी के टैंकर की, पानी की बड़ी प्रॉब्लम है। आपने भी बहुत बार इसलिए कवर करी है। जिस टैंकर माफिया के लिए अरविंद केजरीवाल बहुत पींगे भरते थे कि जब मैं आ जाऊंगा तो पानी यहाँ पे टैंकर से नहीं लाएगा, टैंकर माफिया था, वो टैंकर माफिया अभी तक ऐसा का ऐसा ही चल रहा है। अरविंद केजरीवाल जी को आए हुए दिल्ली के अंदर 9 साल से ऊपर हो चुका है, तो वो वहीं का वहीं है। और इसके बाद जैसे बदरपुर का एरिया है यहाँ पर, या
जो तुगलकाबाद के एरिया है, यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश और बिहार से आई हुई बड़ी संख्या के अंदर इस पूरी लोकसभा के अंदर लोग आ गए हैं। तो ये जो क्षेत्र है इसके अंदर ए क्लास लोग भी हैं और सी क्लास लोग भी हैं। बी क्लास लोगों की संख्या यहाँ पर थोड़ी कम है। जो ये एरिया है मेहरौली का, छतरपुर का, और इस एरिया के अंदर एयरपोर्ट पास होने के कारण जो एयरपोर्ट पे लोग काम करते हैं, जो कोरियर सर्विसेज है, उनके ऑफिसेज हैं और उनके कर्मचारी ज्यादातर रहते हैं। लेकिन जैसे बदरपुर, संगम विहार, छतरपुर और बदरपुर और तुगलकाबाद का जो एरिया है, और देवली का एरिया है, अम्बेडकर नगर, इसके अंदर 2 एससी सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी अभी तक दिल्ली में 7 विधानसभा का चुनाव हुआ है। अम्बेडकर नगर, दियोली ऐसी सीट्स हैं जहां पर एक बार भी कभी भारतीय जनता पार्टी को विजय नहीं मिली है। ये दोनों बहुत ही मतलब जो है थोड़ा लो एरियाज कहे जाते हैं, जिन्हें जैसे ABC कैटेगरी कहते हैं। तो उस तरीके का यहाँ पर जो क्राउड है, वहाँ यहाँ पर उस तरीके के लोग रहते हैं। लेकिन छतरपुर रईसों का एरिया है, यहाँ पे बड़े बड़े फार्म हाउसेज हैं, सबसे महंगी जमीन है छतरपुर के अंदर, मेहरौली के अंदर, और जो इसका जो पालम वाला क्षेत्र है उसके अंदर मिडिल क्लास है, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी है उसके अंदर, वहां पर मिडिल क्लास लोग रहते हैं। जो लोग एयरपोर्ट पे या गुड़गांव की तरफ काम करते हैं उन लोगों का वहां पर ज्यादा रहना है। तो पढ़ा लिखा तबका और कर्मचारी वर्ग वो यहाँ पर होता है संख्या के अंदर है, और उन सबका जो रुझान है अभी राष्ट्र के लिए उनका जो विश्वास है वो मोदी जी के ऊपर है। और प्रदेश में या दिल्ली के लिए जैसे 2020 का था, तो उन्होंने 10 में से 9 सीटें आम आदमी पार्टी को दी। मतलब वो चेंज नहीं हुआ है जो 2014-15 का जो सीन था, ऑलमोस्ट उसमें थोड़ा इंप्रूव हुआ भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी 2014 के अंदर 46-47% के करीब वोट मिला था, लेकिन 2019 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 10% से ऊपर की छलांग मारी है और वो 57-58% के आसपास पहुंच गई है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को इम्प्रूव कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलाकर उन दोनों का 8 से 10% जो है, 10% के करीब जो है वोट बैंक जो है वो लोकसभा में डाउन हुआ है। मतलब कि जो आम आदमी पार्टी के 2014 में जो कांग्रेस का वोटर टूट के आम आदमी पार्टी की तरफ चला गया था, उसमें से भी करीब 40% वोटर तो वापस आ ही रहा है ना कांग्रेस की। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो 2014 का वोटर था, उन दोनों में से लगभग 5%, 4% वोट मिलाकर 10% के करीब वोट वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में चला गया है, बीजेपी की तरफ चले गए। बीजेपी की तरफ चला गया। तो ये बड़ी बात है। और इसके अलावा वहां जो साउथ दिल्ली लोकसभा सीट है उसमें किस तरीके की चुनौतियां हैं पार्टियों के लिए? पार्टियों के लिए चुनौतियां तो यह है कि एक वहां पर ट्रैफिक की सबसे बड़ी समस्या है। जैसे मैंने बताया, संगम विहार के अंदर पानी की बड़ी समस्या है। उसका एक एरिया है उसके अंदर गोविंदपुरी, जहां पर बहुत क्राइम की बड़ी समस्या है वहां पर। और वहां पर उस पूरे क्षेत्र के अंदर जो पीछे ऊपर का एरिया है, जो छतरपुर मेहरौली का एरिया है, वहां पर क्या है कि लोगों के मकान के नक्शे और जो जमीन का DDA के साथ डिस्प्यूट है, वो भी एक बड़ी मात्रा के अंदर एक बड़ी भारी समस्या है उस एरिया के अंदर। हालांकि वहां पर मेट्रो का संचालन हो गया, लेकिन उसके अंदर बहुत भारी एक समस्या है DDA वर्सेस जो है लोकल, उनका भी एक बहुत भारी इशू है। फार्म हाउस वाला जो फार्म हाउस वाला एरिया है उसके अंदर वहां पर इस तरीके की बड़ी समस्या है। और पूरी दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या तो है ही नंबर 1 पे। लेकिन नंबर 2 वहां पर जो बदरपुर, छतरपुर है, वहां पर स्कूलों की काफी समस्या है। स्कूल की बहुत समस्या है, पीने के पानी की वहां पर काफी समस्या है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए केजरीवाल के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती जो है, वो चुनौती है केजरीवाल साहब के बार बार झूठ बोलने की। हर बात में वो इतनी चालाकी से, इतनी सफाई से झूठ बोलते हैं। जैसे अगर आप अभी कानून की समस्या बात करें, क्राइम की समस्या जो बात करें, वो इससे पहले ही ये बात बता देंगे लोगों को जाके, भैया क्राइम का मेरे बस की नहीं, क्राइम तो सेंटर देखता है। इसके अलावा जैसे अगर सड़कों की समस्या की बात करते हैं तो वो PWD की बात नहीं करेंगे, वो CPWD पे डाल देंगे। तो ये भी इससे आगे ऐसी चुनौतियों से भारतीय जनता पार्टी कैसे निपटेगी? देखिए, कांग्रेस का तो चलिए मौजूद नहीं है, कांग्रेस का छोड़ दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कैसे? तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे निकलेगी भी। आपने शायद देखो इस एरिया के अंदर एयरपोर्ट से लेकर सड़कों का बहुत भारी मात्रा में विकास हुआ है और मेट्रो का वहां पर काफी संचालन बढ़ा है।
तो ये सब सेंटर के फंड के द्वारा बढ़ा है। जी। तो रमेश विदुड़ी जी अपने आप ये बात का लोगों के सामने रखेंगे। लेकिन बीजेपी के नेता ऐसा बताते नहीं है ना। अगर आप बहुत अच्छे से अगर देखें अभी बजट सत्र के दौरान उन्होंने सेशन बढ़ा के अपनी उन बातों को सेशन के अंदर, सत्र के अंदर बताने की कोशिश की है। ये हल्ला मचाया कि देखिए बीजेपी कैसे मुझे परेशान कर रही है, बीजेपी किस तरीके से मेरा चीज हरण कर रही है, इनसे कैसे निपटेंगे सर? देखिए अरविंद केजरीवाल से तो अब जो है वो भगवान भी नहीं जीत सकता है। नहीं, यही कहेंगे। भगवान तो नहीं जीत सकता, भगवान तो खैर सबसे जीत सकते हैं, पर भगवान की खुद शरण में चले गए हैं। उन्होंने विधानसभा के अंदर कल जय श्री राम का नारा खुद लगाया अरविंद केजरीवाल ने, और अपने सब विधायकों से लगवाया। वो तो अपने माता पिता को चार्टर प्लेन में बैठ के अयोध्या भी घुमा लाए। भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार होने के बाद भी किसी विधानसभा में, संसद में किसी बड़े नेता ने जय श्री राम का नारा नहीं लगवाया, लेकिन एक मुख्यमंत्री होने के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने लगाया। तो अरविंद केजरीवाल जी पल में तिल पल में तोला हो जाते हैं। ये बात तो पूरी दिल्ली समझने लग गई है। इसी बातों से के कारण ही तो वो सत्ता में आए थे, लेकिन अब लोगों का धीरे धीरे जो है वो सत्य का जो आवरण है वो बाहर निकल के आ रहा है। अरविंद केजरीवाल का जो असली रूप है वो जनता के सामने अब आ रहा है। लेकिन सर भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती, मैं जैसे हम आपको बता रहे हैं